मेरे भाई बहन, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम न्यू बुक 2025 से 26 क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 1.1 बता दिए हैं पहले वीडियो में। हम आज प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। क्वेश्चन को हम समझते हैं। निम्न रेखित समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन हम एक लिख लिए हैं, x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। लिखते हैं पहले इसको x/2 लिख लेते हैं। x/2 माइनस ही प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं x/3 बराबर ई हो जाएगा x 1/4। ई माइनस में है इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/5। फिर इसको क्या करेंगे, हम जो बराबर के चिन्ह देंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 2 और 3 के एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। इसको हम 2 से भाग देंगे 6 में, तो 2 2 6 3 हाल में कटेगा। 3 गुना x करेंगे 3x माइनस, इसको भाग देंगे तो 2 हाल में कटेगा, तो 2 गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको भी हम 4 और 5 कैल्शियम ले लेते हैं तो 20 आएगा। इसको भाग देंगे तो 4 5 हाल में कटेगा, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 प्लस, इसको भाग देंगे तो 4 हाली में, तो 4 गुना 1 करेंगे 4। इतना दूर उम्मीद है कि बढ़िया से समझ गए। अब हम इसको करते हैं, इसको घटा देते हैं। 3x में 2x घटाएंगे तो x/6 बराबर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9/20। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 20 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 20x। इसको गुना करेंगे तो 9 6 का 54। अब निकाल लेते हैं x बराबर निकाल लेते हैं। x बराबर निकालते हैं 54/20। इसको कटा देते हैं 9, इसको 2 से कटाते हैं 27 दूना 54 और 10 दूना 20। ये निकल गया x बराबर हमारा 27/10। क्वेश्चन हम 2 भी लिख लिए हैं। n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ये क्वेश्चन को हम हल करेंगे। लिख लेते हैं हल। इसको लिखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। इसको 12 में भाग देंगे 2 से तो 6 वाली में कटेगा, तो 6 गुना n करेंगे तो हो जाएगा 6n। समझ गए। उसके बाद माइनस, इसको भाग देंगे तो ये कटेगा 3 और 3 गुना 3n करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9n हो गया, प्लस इसको भाग देंगे तो 2 हाली में, तो 5 दूनी 10n हो जाएगा बराबर 21। उम्मीद है कि इतना दूर समझ गए। अब इसको फिर क्या करेंगे, इसको हम 10 और 16n लिख देते हैं माइनस 9n/12 बराबर 21 लिख देते हैं। फिर इसको घटा देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 7n/12
बटा 12 21 21। इसको हम एक मान का तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7n। इसको गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 12 गुना 21 किए तो आ गया 252 आ गया। इसको n बराबर 252 में 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे ये कट जाएगा 7 या 21 बचा 4 सत्संग 42। ये हो गया हमारा n बराबर आ गया 36 आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन 2 भी समझ गए बढ़िया से। अब हम क्वेश्चन 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम 3 लिख लिए हैं। x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 7 बटा 6 माइनस 5x बटा 2 हम लिख लिए हैं। इसको हम हल करेंगे, लिखते हैं। इसको लिख लेते हैं x प्लस 7 इसको हम x लिख लिए, इसको हम लिख लेते हैं 8x बटा 3 ई माइनस में तो ई बगल आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x बटा 2 बराबर इस 7 6 है तो 7 17 है, 17 6 लिख लेंगे। इस 7 प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना तो समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। हल क्या करेंगे, हम एक मान के इस तीनों के एलसीएम निकाल लेते हैं। तीनों के एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 2 और ये कैल्शियम लेंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा 6। इसको भाग देंगे, एक में तो 1 6 वाली में कटेगा, 6 गुना x करेंगे 6x प्लस इसको भाग देंगे 2 वाली में कटेगा, 2 गुना 8 करेंगे 8 दूना 16x। उसके बाद इसको भाग देंगे तो 3 हाली में तो 3 पचे 15x बराबर ये दोनों को भी एलसीएम ले लेंगे एक मान के तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसको हम भाग देंगे तो 6 में एक तो 6 कट जाएगा तो 17 माइनस इसको भाग देंगे तो सत्संग 42 हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं 15 जब माइनस होगा, सॉरी जहाँ माइनस है जब माइनस होगा माइनस ये माइनस हो जाएगा। जब 15 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21x माइनस 16x बटा 6 इसको हम घटा देते हैं तो माइनस 25 हो जाता है। 25 बटा 6 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको हम घटा देते हैं। 21 में 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 5x और बराबर लिख देते हैं माइनस 25 बटा 6। ये जो नहीं बटा में 6 है तो ये गुना में आ जाएगा तो ये 6 कट जाएगा तभी आ जाएगा 5x बराबर माइनस 25। अब इसको हम भाग देते हैं। x बराबर माइनस 25 में 5 से भाग देते हैं तो 25 तो x बराबर -5 आंसर आ गया।
उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ गए। अब हम 4 लिख लेते हैं अपने कॉपी पे चलकर। क्वेश्चन हम 4 लिख लिए हैं। x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। इसको हम हल करते हैं। देखिए, अब इसको लिख लेते हैं हल। हल बराबर लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको हम गुना कर लेते हैं। गुना कर लेते हैं तिरछा तिरछी, तो तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो इसको लिख देते हैं 5। इसको लिख देते हैं x माइनस 5 ब्रैकेट से बंद। इसको 3 गुना इतना कर लेते हैं, तो 3 3 3 3 x माइनस, इसको हम अब गुना कर लेते हैं। 5 गुना 3 x के 5 गुना x करेंगे तो 5x माइनस 25 बराबर 3 तिया 3 गुना x करेंगे 3x 3 गुना माइनस 3 करेंगे तो 3 तिया 9, इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आगे समझते हैं, उसके आगे समझते हैं। इसको लिखते हैं 5x, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x बराबर 9। ये प्लस में है, माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, इतना समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो इसको घटा देंगे हो जाएगा 2x बराबर, इसको घटा देंगे ये हो जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16। अब इसको लिख देंगे x बराबर 16/2। क्या लिख देंगे 2। इसको भाग देंगे तो 8 दूनी 16, लिख देंगे x बराबर 8। उम्मीद है कि 4 भी समझ गए। अब हम आगे चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन 5 लिख लिए हैं। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3t/3 बराबर 2/3 माइनस t। इसको हम हल करते हैं। इसको लिख लेते हैं हम 3t माइनस 2/4। इसको भी लिख लेते हैं, माइनस 2t प्लस 3/3। ई माइनस में t है तो इसको ई बगल लाएंगे बराबर के ती बगल, तो ये हो जाएगा प्लस टी हो जाएगा ये। उसके बाद बराबर 2/3। इसको हल करने के लिए हम 1 मान लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं आगे, इसको हम उम्मीद है कितना समझ गए। इसके बाद आगे देख हम करते हैं, इसको ये सब के एलसीएम ले लेते हैं। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब हम ले लेंगे इसको, तो 12 आएगा। 12 में 3 से भाग देंगे तो ये 3 हाली में कटेगा, तो हम लिख देते हैं 3, लिख लेते हैं 3। उसके बाद लिखते हैं 3 कोमा इंटू 3t माइनस 2 ब्रैकेट से बंद कर दिए, फिर माइनस ले लिए। इसको भाग दिए 12 3 में दिए 12 से, तो ये हो गया 4 हाली में, 4 हाली में कट गया। तो इसको हम फिर लिख देते हैं इंटू 2t प्लस 3 ब्रैकेट से इसको बंद कर दिए। उसके बाद प्लस 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 हाली में कटेगा, तो 12 गुना t करेंगे तो 12t हो जाएगा बराबर 2/3। इसको क्या करेंगे, हम पहले गुना कर लेते हैं। इसको 3 गुना 3t, तो 3 तिया 9t माइनस 3 दूनी 6 बट्टा नहीं है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको माइनस 4 गुना इसको करेंगे तो 4 दूनी 8t हो जाएगा। फिर इसको 4 गुना इसको करेंगे तो 4 तिया 12,
ये -12 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 12 हो जाएगा माइनस, उसके बाद प्लस 12 प्लस हो गया, इसके बाद ये 12t हो जाएगा, 12t हो गया बराबर 2/3। ये 6 है। इसको क्या काम करेंगे हम, इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम 9t 6 हो गया। उसके बाद हम इसको घट जोड़ लेते हैं, 9 अब 12, 21 में 8 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा, ये 13t हो जाएगा, 13t हो गया। उसके बाद 13t हो गया, 6 गया, इसको 6, ये भी -12 है, 12 माइनस। अब इसको बराबर 2/3, जो बट्टा वाला 6 या 6 लिख देंगे, इसको कटा देंगे, ये 12 है ना, इसको 12 लिख देते हैं, इसको कटाएंगे, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको लिखते हैं 13t बराबर लिख देते हैं 4 दूनी 8। ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में, ये भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, 13t 13t हो गया ना। उसके बाद इसको जोड़ देते हैं, 12 8 20 6 बराबर 26। इसको लिख देते हैं 13t बराबर लिख देते हैं, t बराबर 26 में 13 से भाग देते, 13 दूनी 26, t बराबर 13 आ गया आंसर। उम्मीद है कि 5 समझ गए। अब हम 6 लिखेंगे, क्वेश्चन 6 लिख लिए हैं, m माइनस 1 बट्टा 2 बराबर 1 माइनस m-2/3। इसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन 6 इसको लिखेंगे m-1/3। इसको इस बगल लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, m-2/3, ये प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, या एक मान के एलसीएम निकाल लेंगे। 1 3 या 2 है ना, सॉरी 2 है, 2 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। 6 आएगा तो इसको भाग देंगे 1 में, तो 6 वाली में कटेगा, तो 6 गुना m करेंगे तो 6m हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है, इसको भाग देंगे तो 3 वाली में कटेगा, तो जब 3 लिख देंगे, इससे ब्रैकेट चालू कर देंगे इंटू देके। उसके बाद ये इतना दूर लिख देते हैं m, 1 ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे, इसको भाग देंगे तो 2 वाली में कटेगा, तो जब हम 2 लगा देंगे इंटू देंगे m-2, तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे बराबर 1। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको बराबर का चिन्ह देंगे। अब इसको लिख देते हैं 6m माइनस, इसको गुना करेंगे, -3 गुना m करेंगे तो -3m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 2 गुना m करेंगे तो 2m हो जाएगा,
माइनस 2 है तो माइनस 2 दूनी 4 बड़ा बट्टा 6 बराबर 1। उसके बाद उसके हम करते हैं, यहाँ पर एक मान लेते हैं, एक मान के तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 6m माइनस 3m प्लस 3 प्लस 2m माइनस 4। एक गुना 6 करेंगे, ये 6 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, फिर लिख देते हैं इसको 6m और 3m को जोड़ देंगे तो 9 और 9 में 3 घटा देंगे, नहीं 2, 6m और 2m को जोड़ेंगे तो 8m, 8m में 3m घटा देंगे तो 5m हो जाएगा, 5m हो जाएगा बराबर। ये 6 है, इन प्लस में 3 है, वो बगल चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में माइनस में 4 है तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 5m, इसको जोड़ देंगे, 10 में 3 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसको लिख देते m बराबर 7/5। उम्मीद है कि क्वेश्चन 6 भी समझ गए हैं। अब क्वेश्चन 7 लिख लेते हैं। क्वेश्चन 7 लिख लिए हैं। 3t माइनस 3 ब्रैकेट से बंद बराबर 5 इंटू 2t प्लस 1। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए किस तरह इसको हम हल करेंगे। इसको हल करेंगे, जैसे 3 छूट गया है, 3 लिख रहे, 3 तिया 9, 3 है, 3 तिया 9t माइनस 3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9 बराबर 5 दूनी 10t प्लस 5। अब इसको करते हैं, यह 3 नहीं है, सिर्फ t है। 3 गुना t करेंगे तो 3t हो जाएगा। क्वेश्चन गलती लिखा गया था दोस्त। अब इसको 3 गुना 3t हो गया। अब इसको करेंगे क्या, 3t प्लस में है 10t, तो इसको बगल लाएंगे तो माइनस 10t बराबर 5। माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 9। अब इसको हम घटा देते हैं तो माइनस 7t बराबर 9 5 14। इसको लिख देते हैं t बराबर 14 माइनस 7। इसको भाग देंगे तो 2 वाली में कट जाएगा, तो हमारा निकल गया t बराबर -2। उम्मीद है कि क्वेश्चन 7 भी समझ गए कह दूँगा 3 इंटू t माइनस 3 है।